समझ गए होंगे। कुछ बच्चे और अभी अभी आए हैं कक्षा में, जिनका हार्दिक स्वागत है। आपको बता दूं कि भाषा अभ्यास की जो आपकी पुस्तक है, उससे पृष्ठ संख्या 11 पर आज हम ये काम करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे अपनी जो भाषा अभ्यास बुक है वो ले लेंगे, पेंसिल को कर लेंगे शार्प, क्योंकि जो कुछ भरेंगे वो साफ नजर आना चाहिए। यदि होती है कहीं कोई गलती तो आप उसको इरेज करके ही सही करेंगे। ऐसा ना हो कि लिख दिया फिर गलती हो गई तो आपने उसी के ऊपर से रीराइटिंग कर दी या उसको कट करके साइड में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। भाग 1 काफी सरल है। पाठ 6 घमंडी मक्खी। क्या कुछ है इसके अभ्यास में, आइए देखते हैं हम मिलकर। तिथि को खुला रखेंगे, किसी आयताकार बॉक्स में बंद नहीं करेंगे, यूं सीधा लिख देंगे। आपकी पुस्तक में ऊपर स्थान होता है, ये देखिए, यहाँ पर आपको तिथि अंकित करनी है ताकि आपको पता रहे कि ये काम आपने किस दिन पूरा किया था। पढ़कर देखेंगे सभी बच्चे। पहले प्रश्न को पढ़कर देखेंगे। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ कॉपी कर लेंगे बोर्ड से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है हमें। इसलिए आपको खुद हर एक भाग को पढ़कर देखना है। मक्का तथा मक्खी शब्द आधा कै, पूरा क तथा आधा कै ख अक्षरों से बने हैं। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें उनके स्थानों पर लिखिए। हेल्प बॉक्स है हमारे पास। ये क्या कहती है, कुछ शब्द अपने अंदर इसने रखे हैं, जैसे मक्का, मक्खी, मक्खन, पक्का, चक्का, मक्खी, चूस। तो कर देते हैं इन्हें अलग अलग हम। आधा क और उसके साथ पूरा क, इस तरह से जो शब्द बने हैं वो पहले इधर लिख लेंगे। आधा का और ख से जुड़े जो शब्द हैं इस हेल्प बॉक्स में, ये इधर लिख लेंगे। कई बार हमें लगता है कि इस तरह के भाग तो प्रश्न पत्र में आते ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता। इस तरह के प्रश्न भी कई बार आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। हम अलग कर देते हैं। मक्का जो आप खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, मेज खाते हैं, तो ये मक्का है। उसके बाद पक्का। इस भाग से आपको ये सिखाने का प्रयास है कि जब आधा कै पूरे कै में मिल जाता है तो उच्चारण कैसे करेंगे। चक्का, चक्का ये कहीं ना कहीं चक्र, व्हील से ही जुड़ा हुआ है, चक्का। अब आधा कै और ख वाले शब्द यहाँ पर। मक्खी, मक्खन, आधे अक्षर को पूरे अक्षर के साथ जोड़कर लिखेंगे। मक्खी चूस, यानी कि जो कंजूस हो, मक्खी चूस। तो पहला भाग हो जाता है पूरा। धीरे धीरे करेंगे,
आपके सामने रहेगा ये बोर्ड पर, और आपको थोड़ा सा तीव्र गति से तो लिखना ही है। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो क्लास ग्रुप से कर सकते हैं। पहली कोशिश सभी बच्चों की यही होनी चाहिए कि यहीं की यहीं वो अपने काम को पूरा कर लें, ताकि बाद में आपको चिंता ना रहे कि हमारा हिंदी का वर्क हुआ है नहीं हुआ है। पहले क्लास में कर लेंगे, और आपकी जो कक्षा के लिए समय सारणी मिली है उसमें 40 मिनट का समय दिया गया है, तो पूरा आप कक्षा में 40 मिनट तक बने रहेंगे। आपको बता देती हूँ कि जो कक्षा है आपकी वो 8 से 8:40 तक रहेगी। ऐसे में कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से क्लास से जाएगा नहीं, क्योंकि आपकी जो अटेंडेंस है उसका प्रतिशत भी इसमें सामने आता है कि कितने प्रतिशत आप कक्षा में रहे। तो कोई भी बच्चा एक बार एंटर करने के बाद क्लास से जाएगा नहीं। मक्का, पक्का, चक्का, डबल आवाज आ रही है। मक्खी, मक्खन, मक्खी चूस, इस तरह के शब्द भी श्रुतलेख में बोले जा सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि जो कोई हमने सीमित कर रखे हैं वही पूछे जाएंगे, उसके अलावा कोई और कभी डिक्टेशन में वर्ड नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है। श्रुतलेख मतलब कोई भी शब्द बोला जा सकता है, आपको वो लिखना आना चाहिए। अब हम करेंगे दूसरा भाग। आप सभी बच्चे मैच कर लेंगे कि क्या आपने इसको सही से पूरा कर लिया है। दूसरे भाग की तरफ बढ़ेंगे हम अब, जिसमें समान लय वाले शब्द लिखने हैं। और समान लय वाले शब्द लिखने का कार्य आप कई बार कर चुके हैं, इसलिए कुछ बच्चे तो मुझसे पहले ही कर चुके होंगे। फिर भी जो नहीं कर पाए हैं, हो सकता है वो इंतजार कर रहे हो, तो उनको मैं बता देती हूँ कैसे क्या कुछ इसमें करना है। देखिए, दूसरा भाग है, दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द लिखेंगे, ये दूसरा भाग है। वीडियो ऑन करेंगे। जैसा कि आपको पता है आज लगातार वर्षा आ रही है, तो थोड़ा सा अंधेरा है, तो हमने लाइट्स ऑन की हुई हैं। अगर आपको बोर्ड देखने में ऐसे में कोई समस्या हो रही है तो आप बता दीजिए, अदरवाइज आप बता सकते हैं कि मैम एवरीथिंग इज ओके, ये विजिबल है, बोर्ड हमें नजर आ रहा है। यस अदिति, ओके, थैंक यू। तो दूसरा भाग है जिसमें हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है जंगल। ये बुक में देखो, कभी भी पढ़ते हो तो गहराई से समझना है एक एक पार्ट को। जंगल खुद ब खुद बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद मंगल भी उसके साथ में समान लय वाला शब्द खुद ही पहले से दिया गया है हमें, मंगल, जंगल, मंगल। अब हमें क्या करना है, हमें दो शब्द और लिखने हैं, तो ये हो सकता है दंगल। एक शब्द आप खुद इधर सोचकर लिखेंगे, क्योंकि 3 शब्द आपको मिल गए हैं। यदि आप ना लिख पाए तो आप मुझे बताएंगे कि मैम हमारा जो ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रह गया है, तो मैं आपके पास शब्द भेजूंगी, आप उसको फिल कर लेंगे। देखिए, जंगल, मंगल, दंगल, ऐसा ही मिलता जुलता एक और शब्द आपको लिखना है। ख भाग में हमारे पास दिए हुए हैं शब्द मकड़ी, जो कि पाठ में भी आया था। फिर ककड़ी, जो हम खाते हैं, खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, ये वो है ककड़ी। मकड़ी, ककड़ी, आगे क्या होगा आपको पता ही है, खुद ये बनती चली जाती है लाइन, लकड़ी।
पकड़ी, इस तरह से आप शब्द बना सकते हैं। जंगल, मंगल, दंगल आप भरिएगा, आपको जरूर कोई शब्द मिलेगा। मकड़ी, ककड़ी, लकड़ी आगे आपको फिल करना है। ग भाग देखते हैं जिसमें है शेर, ये बुक में दिया हुआ है खुद ही। फिर है बेर, प्लम जो हम खाते हैं, बेर। उसके बाद बन जाता है देर, और एक शब्द ये मैं आपको इसके आधार पर करने को दे रही हूं। दूसरा भाग काफी सरल है, साथ साथ पूरा भी करते गए होंगे आप, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा था नहीं कि लिखने में काफी समय लगा होगा। फिर भी आप एक बार फिर से देख सकते हैं इसको। समान लय वाले शब्द, समान का मतलब है एक जैसी लय, लय बनेगी, रिदम बनेगी, आवाज आएगी उनको बोलने पर। जाना, पाना, खाना, ये सब क्या है? ये एक शब्द। राजा, बाजा, खाजा, ये एक तीसरा भाग पढ़कर देखिए बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद पढ़कर देखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि टीचर ने लिख दिया, आपने उसको कॉपी कर लिया, आपको पता है नहीं कि कौन सा पार्ट है, कौन सा नहीं है, क्या कारण है, तो इसमें जो है उसमें आपको इससे पहले खुद भी पढ़कर देखना है एक बार। सभी बच्चे सामने दृष्टि रखेंगे, जो आपके स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, आप बीच बीच में उसे खेलने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। गंभीरता से ले बात को, सभी बच्चे ना, चलो मैं मानती हूँ कि कक्षा छोटी हो, तीसरी कक्षा में हो, लेकिन आपको पता है कि क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है, हम क्या करेंगे तो लाभ है, क्या करेंगे तो हानि है। तो आप हर एक पार्ट को ना ध्यान से समझा करिएगा क्लास। सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश आपकी नहीं रहनी चाहिए कि अच्छा इसमें ये करा दिया कि ब्रेक चलो बढ़ने लग गए, अच्छा इसमें ये दो बातें लिखी है लिखी हमने, और वो पता है नहीं आपको कि क्यों लिखी है, अगर थोड़ा सा बदल कर आ गया है तो क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तीसरा भाग क्या रहता है, देखिए इन्हें वो क्या कहते हैं, इन्हें वो क्या कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि कुछ शब्द है जिनको हम कुछ कहते हैं, लेकिन और क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि एक शब्द को और अलग अलग किन किन नामों से पुकारा जा सकता है। तो जंगल है, देखिए जंगल, जंगल के लिए हम और दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वन। वन के साथ साथ और भी क्यों ना याद कर लिए जाए, आनंद, अरण्य, ये सब वन के ही पर्यायवाची शब्द। तो परीक्षा में पर्यायवाची शब्द आ जाए लिखना, या समान अर्थ वाले शब्द आ जाए लिखना, या फिर लाइन क्यों आ जाए कि मतलब वो वही एक ही बात जो एग्जामिनर है वो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि इस शब्द को वो क्या कहते हैं। जैसे आपका नाम घर पे सपोज आपके पेरेंट्स कुछ और बुलाते होंगे, आपको निकनेम कुछ और जगह,
स्कूल में आपका रियल नेम कुछ कोड है, अटेंडेंस रजिस्टर में आपके दोस्त आपको कुछ और नाम से बुलाते होंगे, बहन भाई किसी और नाम से पुकारते होंगे, तो आपके अकेले के कई नाम होंगे ना, और वो तो आप एक ही वही हो। तो इसी तरह से जब किसी एक शब्द को अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। वही समानार्थी शब्द होते हैं, वही समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, समानार्थक कह लो, एक ही बात। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में कि ये क्या है, इसमें आप कैसे शब्द लिखूं। तो वो स्थिति आपके साथ तब नहीं बनेगी कि जब आप अब ध्यान से सुन रहे। वीडियो ऑन करेंगे सभी, रोहित, निष्ठा, कनिष्ठा, हेल्प बॉक्स है, ये हमेशा मिलेगी आपको एग्जाम में। नहीं, आपको ये याद करने हैं। आप दोनों तरफ से याद करेंगे, वन, डबल, सिंगल, शेड, शेड, सिंगल, स्नान, नहाना, नहाना, स्नान, हिम्मत, साहस, साहस, हिम्मत। इस तरह से आपको दोनों तरफ से याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर साहस आ जाए तो आप हिम्मत ले सकते, अगर हिम्मत आ जाए आप साहस ले सकते। सभी बच्चे ना सुबह जब आप उठते हो तो पानी पीना और बिल्कुल शांत मन से साउंड आ रहा है, बार बार जैसे आप दिखाई देते हैं, उसका थोड़ा सा नियंत्रण करना सीखेंगे और पानी पिएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि 7 बजे आप पानी की बोतल रखेंगे, ताकि जब जब ऐसे थकान से महसूस हो तो आप पानी पी सकें और फिर एक नई सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ें। तो ये समान है वाले शब्द हैं, जिससे देखेंगे क्योंकि हमें कोई जज्बाती नहीं है, हमारा उद्देश्य है अच्छे तरीके से याद करेंगे, सिर्फ याद याद नहीं करना। इस तरह से आपको भी मेहनत
करनी पड़ेगी। आप ये सोचो सिर्फ पेरेंट्स कर लेंगे, ठीक है, या टीचर्स। तो आपको फिर ये रहेगा कि हाँ मुझे ये आता है करना, अगर एग्जाम में आ गया तो मैं इसको कर लूँगी। चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखेंगे नीचे दिए गए शब्द से इसमें क्या है, उसके अनुसार वचन बनाते हुए शेर ने पंजा मारा, वाक्य है शेर ने पंजा मारा। तो पंजा शब्द को दांत करके दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, शेर ने पंजे मारे, इस तरह से शेर इस पंजा इसी को ध्यान में रखते हुए वचन उदाहरण करके देखते हैं। मक्खी 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 आवाज होती है। सपोज इसमें मक्खी मारना किया गया है, इसको ध्यान से मक्खी से क्या हो जाएगा, मक्खियाँ ऐसे लिखते हैं। आगे कै के आगे से मात्रा है पे पहुंचेगी वो भी ज्यादा देर ना ले, हल्के से पहुंचेगी वो जैसे पता लग जाएगा कि मात्रा है वो खा कर लगेगी। मक्खियाँ मक्खियाँ एक मक्खी नहीं है, बहुत सारी मक्खियां हैं यहाँ पर। मक्खियां बिना थी, बदलाव कहाँ कहाँ आया है, ये तो मक्खी से मक्खियां हो गया, से हो गया, ये अंतर है। जब वाक्य पूरा हो जाए तो अंत में पूर्ण विराम जरूर लगाना। बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 12 पर। एक कक्षा के लिए मिलेगा आपको 40 मिनट का समय, तो 40 मिनट तक बकरी ने जाकर बनाया, ये आपको पेज नंबर 12 पर मिलेगा। जैसे हम पेज चालू करते
है, ये पेज नंबर 12 पर आपको मिलेगा ये वर्ड करवानी। मछली ने जाला बनाया, इससे ध्यान देना होगा। मछली शब्द को मिलाया जाता है, इसमें दो डिग्री में जाला कुछ तरह से यहाँ पर एक शब्द का लक्षण बदल रहे थे, छोटी की मात्रा, जैसे मतलब बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा। सिर्फ एक एक्सेप्शनल वर्ड आता है, परीक्षा। इसमें पहले बड़ी की मात्रा रहती है, जब इसका वचन बदलते हैं परीक्षाएं, तब भी बड़ी की मात्रा रहती है। लेकिन वो अपवाद है, बाकी सब में वो क्या हो जाता है, वचन बदलने से बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा होती है। मक्खी में आपने देखा था एक बड़ी की मात्रा थी तो फिर छोटी की मात्रा हो गई, वचन बदल जाता है। ऐसे ही मकड़े में बड़ी की मात्रा की एक वचन में बहुवचन छोटी की मात्रा हो गई। और मकड़ियों ने जाले डाला से डाले हो गए, कि यहाँ पे डाला नहीं है, ये डाला है बैल जो फॉर्मूला में बना लेती है स्पाइडर, वो है बैल जाले। मकड़ियों ने जाले बनाए हो गए, दिया है क्या होता है आपका बनाए, तो कई बार इस तरह से भी आ जाता है बनाए बनाए तो सारे साधारण वाक्य हैं, सबके अंत में आएगा, इस तरह से एक बार भी पूरा हो जाता है आपका। सभी बच्चे यहाँ तक मैच करेंगे पहले, इससे पहले हम आगे बढ़े, सब अपने काम को बना लेंगे कि क्या उनका काम सही है, इतना हम समान क्या वो भी कर पाए हैं। पहले कुछ कक्षा में पूरा करने के लिए और फिर यदि ना हो पाए आपको कोशिश कर रहे थे, जो ऊपर आता है आपके पास स्टडी मटेरियल, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। करना जरूर है काम, आप वहाँ से करें, वहाँ से देखकर करें, काम को करना जरूर है। जो बच्चे कर चुके हैं वो मैच करके देखेंगे, जो कर चुके हैं वो अपने एक एक भाग को, एक एक स्थान को पढ़कर देखेंगे क्या उन्होंने ठीक लिखा है या जल्दबाजी में कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, कुछ रह तो नहीं गया है, किसी वर्ण को सही आकार या बनावट देना तो शेष नहीं रही, कोई रेखा तिरछी नहीं, ये सब चीजें आप चेक कर सकते हैं। भाग 5 को आपको गृह कार्य के रूप में करना होगा। मैं संकेत दे देती हूँ आपको, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उनका वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, कोई हमारे इस भाग को पुस्तक में ही पूरा करना है।
करना चाहें तो प्रैक्टिस नोटबुक में आप उन्हीं शब्दों को लिखकर वाक्य बनाकर जरूर देख सकते हैं। भाग 5 करना क्या है। पहला शब्द इसमें जुड़ा हुआ है घमंड। पूरा का पूरा पाठ आपने जब पढ़ा तो देखा कि ये शब्द बार आया है वहां पर, इससे आप एक बात। दूसरा जो वाक्य बनाना है कोशिश, उसमें कोशिश का आना चाहिए वाक्य में। तीसरा शब्द है हिम्मत। हिम्मत शब्द से वाक्य बनाना चाहिए। कुछ मौखिक आपको मैं समझने की हूँ ताकि उसमें आसानी रहे। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कोशिश, हमें सदा कोशिश करते रहना चाहिए। हिम्मत, हमें सदा हिम्मत से काम करना चाहिए। वाक्य निर्माण या वाक्य बनाए इस तरह से काम आपको काम लगता होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की पर्याप्त है। पर्याप्त क्यों है? क्योंकि आपका नैतिक कर्तव्य साथ के साथ ये भी बनता है कि जो कक्षा में मिल रहा है उसको पढ़कर देखें और आपको एक बार प्रैक्टिस नोटबुक में जरूर देखें। तो एक तो वो काम करोगे आप और एक जो निश्चित आपको दिया है वो करोगे। इस तरह से आपका काम आपके आयु वर्ग के हिसाब से काफी हो जाता है। आप उसको हर दिन पूरा करते रहे। ऐसा ना सोचे हो जाएगा, ऐसे विचार मन में ना लाए। आपको साथ साथ पूरा करते रहेंगे। यदि किसी बच्चे का पहले का कोई भाग रह गया है किसी भी कारणवश तो वो मुझे बताएगा। मैसेज के थ्रू प्लान के पार्ट हमारा रहता है और ये लेसन पढ़ने का मैं उसके पास सॉल्यूशन सेट करूंगी और आप उसके से पूरा करें। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ धन्यवाद।